में चार कोने हैं, एक कोने हमारे पकड़ में आ जाए तो तीन अपने आप घसीट आएंगे, नहीं आएंगे? तो वाणी का आ गई तो हृदय, क्रिया और स्वयं ये अपने आप शरणागत हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं में जीव फंसा है माया में, वो प्रभु में शरणागति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो हमको क्या करना है? वाणी से तो हम बोलते रहते हैं, हृदय से, वाणी से, शरीर से, स्वयं से, चार से तन वांग मनोभीर अमलई शुभम तविवाश्रिता। बिल्कुल अच्छे से समझ लो, निश्चिंत हो जाओ यार, निश्चिंत हो जाओ। मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता हूं, उधर देखो, उधर वो सब कुछ कर सकते हैं, इष्ट और गुरु सब कुछ कर सकते हैं, हमको ऐसे बैठे रहना। नाव में हम जब बैठते हैं ना, बार बार विचलित होने लगे, ए कहीं तू डूबो तो नहीं देगा, ए तुझे आता है खेना कि नहीं आता, वो कहेगा बैलेंस मत बिगाड़ो, नीचे उतर जाओ। हजारों को पार किया है, तुम नाव में बैठे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठे हैं, स्वयं हरिवंश चंद्र खे रहे हैं। ये है हमें नाम मधुर मधुर स्मरण करते रहना है। जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, मैं जैसा हूं, अध कचरा हूं या सच्चा हूं, मैं श्री जी का हूं। खत्म खेल चिंतन। योगक्षेमम वहाम्य, हम जब वो कह रहे हैं तो हमारा कार्य है अनन्यस चिंतयन्तो माम, हमारा केवल चिंतन करना कार्य है। वो भी नहीं हो रहा है तो भी हमारा ये आखिरी चिंतन है कि मैं आपका हूं, देख लो। शरणागति में आपको सुना होगा कि हमने दो बातें बताई कि एक होती बंदरिया के बच्चा की शरणागति, एक होती बिलैया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति इशारा देता है इष्ट, समझ लो मैं माया फेंक रहा हूं, पहले आएगा, समझ लो मैं प्रश्न कर रहा हूं। अब बंदरिया का बच्चा इशारा दिया और फौरन बाल पकड़ के कस के बैठ गए, अगर चूक जाए बीच में गिरे तो बंदरिया उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, गिरो गिरो। यह है विवेकी शरणागति, बुद्धि वाला। और एक है सीधा साधा सरल शरणागति, बिलैया का बच्चा, वो इशारा नहीं करती, वो मुंह में पकड़ करके अपने बच्चे को स्थानांतरित करती, दूसरे जगह ले जाती। सच्ची शरणागति का स्वरूप है अजात पक्षायु मातरम खगा, घोंसले में अभी बच्चे के जिसके पंख नहीं निकले हैं, वो केवल माँ की बाट जो रहा है, ऐसी शरणागति। अब उस बच्चे के ऊपर क्या कर्तव्य है जब पंख ही नहीं निकले? सच्ची शरणागति है अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे वो बच्चा अपनी माँ की बाट जोता है, क्योंकि पंख नहीं उसके, माँ ही अपने मुख में पानी लाएगी उसके मुख में डालेगी, वही दाना लाएगी उसके मुख में डालेगी। ऐसे हमें शरणागत होना है। हमारी लाडली लाल समर्थ है, राधा वल्लभ लाल समर्थ है, मैं उनका शरणागत हूँ। पक्का विश्वास रखो, शरणागत का पूरा भार वहन स्वयं भगवान करते हैं। शरणागति का एक हम उदाहरण देते हैं। जगन्नाथ जी के शरण में थे, जगन्नाथ जी के अंग सेवी थे, उनका कुसंग हुआ वैश्या से, तो अब रात दिन वैश्या से मिलना जुलना ऐसा। जब ये पता चला जगन्नाथ जी के अंग सेवियों को, तो संगोष्ठी बैठा ली और उन्होंने कहा कि या तो जगन्नाथ जी को स्वीकार करो या वैश्या को। तो वैश्या को स्वीकार किया, जगन्नाथ जी को छोड़ दिया। दुरंत माया है ना भगवान की। कुछ समय बाद जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षदों को आदेश किया, जैसा मेरे पार्षदों की अंत्येष्टि क्रिया होती वैसी की जाए उसकी। तो उनका प्रभु तो आपको छोड़ दिया था और वैश्या का संग कर रहा था, तो उनका जिसे मैं एक बार स्वीकार करता हूं उसे छोड़ता नहीं। जीव है वो छोड़ सकता है, लेकिन जिसे मैं स्वीकार, मेरा स्वभाव नहीं छोड़ना। हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं है, हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव नहीं है। एक बार पकड़ लिया तो फिर अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना पनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्रवत अपराध हो जाए तो मानते ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उन्हीं की करुणा कृपा का बल ही, नहीं तो दुरंत माया है। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव बहुत मृदुल है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सकी। कभी हमारी श्री जी को गुस्सा नहीं आता कि इतनी बार इसको प्यार दुलार किया फिर भी ये गलत मार्ग में जा रहा है, नहीं कभी गुस्सा। नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रिया है। प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। धन्य हो गया जीवन जिन्होंने हमारी श्री लाडली जू के गोरे चरणों का सहारा लिया। आप क्या चिंता करना, थोड़ा तो विश्वास करो, थोड़ा विश्वास करो।
हित ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। नहीं, मैं शरणागत हूं श्री जी का। अब उनके मकान में चोर रहे या भले आदमी रहे वो जाने, हमने तो ये पूरा हृदय रूपी मकान उनको दे दिया। अब आप देख लो, बढ़िया संभल जाएगा। बिल्कुल तुम्हें चिंता नहीं करनी। समर्पण की तैयारी हमारी, समर्पण होता प्रभु की तरफ से। वो घसीटते हैं, वो चित्त चोर है, वो मन चोर है, वो हमारे चित्त को चुरा लेंगे, हमारे मन को चुरा लेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि उस अव्यक्त सत्ता में मैं अपने मन को समर्पित कर सकूं। वो हमारे मन को चुरा लेते हैं, वो हमारे मन को आकर्षित करते हैं, तब हमारा मन उनके रूप में, उनकी लीला में प्रवेश पाता है। नहीं तो राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मति हमारे या सुनो भवानी। भगवान शंकर कहते हैं कि जो सब में रमा हुआ तत्व श्री हरि है, वो मन बुद्धि से परे है। हमारी सामर्थ्य कहाँ पहुंच जाए, वो हमारे मन में आके बैठ जाते हैं, वो हमारी बुद्धि में आके बैठ जाते हैं। तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शरणागति का मतलब है एकदम भरोसे पे हो जाना। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। अब हम जैसे पसंद किया है, पसंद न किया होता तो आप आकर के आप वृंदावन में शरणागत हो जाते श्री जी के। श्री जी ने आपको पसंद किया, आपने श्री जी को नहीं पसंद किया। आप क्या जाने श्री जी को, श्री जी ने आपको पसंद किया, तब आप आकर श्री जी की शरण में हुई। तो हमको हर समय भरोसे पे रहना महारानी जी के, कि मैं श्री जी की शरण में हूँ, मैं लाल जी की शरण में हूँ। अब जैसा भी हूँ उनका हूँ, बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है। साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। साधन से असाधनों का त्याग होता है, कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान की कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। हमारे साधन से असाधनों का नाश होता है, जो हमने पाप किए। जब हम साधन में लगे तो पापाचरण से बच रहे, और जो असाधन हुए वो भस्म हो रहे। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल कृपा से होती है। जब वो रीझ जाते हैं देखकर, तब वो अपना लेते हैं। तो बहुत कृपा है हमारे ऊपर। हम रोज सत्संग में सबसे पहले वाक्य बोलते हैं, लाडली लाल की हमारे ऊपर अपार कृपा है, चारों तरफ से मैं कृपा में डूब रहा हूँ। चाहे जैसी बाहर परिस्थिति हो, चाहे जैसी अंदर की स्थिति हो, वो हमारे प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान है, और मेरे लिए परम कृपा है। मेरी भगवत प्राप्ति कृपा से हो जाएगी। मैं श्री जी की कृपा में बह रहा हूँ, और श्री जी की कृपा बहाकर श्री जी तक ले जाएगी। ऐसा चिंतन करो, रोज चिंतन करो। चारों तरफ से कृपा घेरे हुए है। कभी विपत्ति रूप कृपा आती, कभी संपत्ति रूप कृपा आ रही। दोनों रूपों में आकर के हमको मजबूत करती चली जा रही। अगर विपत्ति ना आवे तो हम मजबूत ही ना हो पावे। पक्का समझना, एक कंकड़ उठाओ, शीशा पे मारो, फूट जाता है। और जब उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके पक्का किया जाता है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है। नहीं हो जाता। तो हमारा हृदय नाना प्रकार के विकारों को सहकर महाविकार प्रेम को सहने के सामर्थ्य रख ले। इसके लिए विपत्ति संपत्ति दुख सुख लाभ हान मान अपमान निंदा स्तुति दे दे करके हृदय को इतना पक्का कर देती है श्री जी कि वो प्रेम को सह जाता है। नहीं, प्रेम को सहना कोई साधारण बात नहीं। प्रभु का प्रेम उतर जाए तो हृदय फेल हो जाए। हृदय की ताकत नहीं कि प्रियालाल के प्रेम को सह सके, वो वही सामर्थ्य देते हैं। तो इन सब बातों को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी ऐसा लगेगा कि मेरे तो कोई भजन ही नहीं, अंधकार छा रहा है, वासनाएं छा रही हैं, ये शरणागति पक्की हो रही, इसमें भी प्रोसेस चल रहा है। तुम्हारे अहंकार को गलित करके वो श्री जी तक पहुंचाया जा रहा है। खिलाड़ी के हाथ का बाल अगर वो नीचे थपाक मारी गई है तो वो नीचे गिरे रहने के लिए नहीं मारी गई है, वो लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। खिलाड़ी का जो बाल होता है, जो वो ऐसे मारता है तो ये ना समझे क्यों नीचे जाएगा, वो मारेगा तो लक्ष्य पे पहुंचेगा। हम खिलाड़ी के हाथ के बाल हैं, अगर हम गिरेंगे भी ना तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमारे खिलाड़ी कोई ऐसे वैसे हैं? श्री लाल जो महाराज, श्री प्रिया जो, मैं उनके हाथ का बाल हूँ। वो अगर हमको नीचे भी पटकेंगे तो नीचे के लिए नहीं, देखने में लगेगा नीचे गिरा, वो लक्ष्य चूमेगा जाके। तो हमको कभी ये नहीं